नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल के एक और प्रेस वीडियो में। जहाँ दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिनका 9 जनवरी 2023 को फोरम अप्रूवल हुआ है वो एक बार ध्यान दे लें। बाकी और भी कई टॉपिकों पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं रैंडमली, तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा देखिए बेरोजगारी भत्ते की न्यू लिस्ट जारी, इंटर्नशिप की नई लिस्टें आई है, तो उनके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कि समय समय पर इस तरह के कमेंट आते रहते हैं हमारे पास कि गर्भवती महिलाओं को क्या छूट मिलते हैं बेरोजगारी भत्ते में जिनकी डिलीवरी वगैरह होने वाली है। तो देखिए बेरोजगारी भत्ते के अंदर जब 2022 के अंदर गाइडलाइन आई थी उसके अंदर तो ये मेंशन नहीं था, लेकिन उसके बाद में फिर अलग से इनके लिए नियम निकाला गया था। 4-5 नियम थे उस समय, एक अलग से PDF आई थी, उसके अंदर ऑर्डर वगैरह आए थे। तो कहने का मतलब है कि इनके लिए छूट का प्रावधान किया गया है, यानी 6 महीने की आपको छूट मिलती है गर्भवती महिलाओं को। बच्चा होने के 3 महीने पहले से 3 महीने बाद तक आप 6 महीने तक की इंटर्नशिप की लीव ले सकते हैं। अगर किसी को भत्ता मिलता है और वो प्रेग्नेंट है, बच्चा होने वाला है या फिर हो चुका है, मान लो आप पहले आपको पता नहीं था हो चुका है, तो फिर भी आप ले सकते हैं। उसके लिए देखिए क्या करना पड़ता है। देखिए आपका जो ममता कार्ड बना हुआ है उसको लेकर आपको रोजगार कार्ड ले जाना है। गर्भवती महिलाओं का जाना जरूरी नहीं है, भले आप ले जाना। और भी बाकी जरूरी डॉक्यूमेंट आप लेकर जाएं, आधार कार्ड वगैरह, उनकी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो भी है। और वहाँ से फिर वो एक कार्ड बना कर देते हैं, उसको आपको अटेंडेंस की जगह हर महीने अपलोड करना। उसमें एक्सपायर डेट होती है कि किस डेट तक ये मान्य होता है, तो तब तक आपको उस कार्ड को लगाना होता है। तो इस प्रकार से आपको 6 महीने तक बिना इंटर्नशिप के भत्ता मिल जाता है, ये नियम है। इसके अलावा देखिए कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे को 2 साल पूरे हो गए, काफ़ी पेमेंट हमारा बकाया है। तो देखिए फॉर्म स्टॉप हो जाएगा, फिर हमारा पेमेंट बकाया आएगा या नहीं आएगा। देखिए जो भी आपका पेमेंट बकाया बिल पास हो रखे हैं उन सभी का पेमेंट आएगा। अगर आपका फॉर्म स्टॉप भी हो जाएगा, जिनको 2 साल पूरे हो गए, मान लो कि दिसंबर में 29 दिसंबर को जिनको 2 साल पूरे हो गए, अब उनका कुछ दिनों के अंदर फॉर्म स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अभी तो भत्ता सिर्फ अगस्त का आया, कई जिलों के अंदर सितंबर का आया, तो इतने महीनों का बकाया भत्ता है, क्या फिर वो आएगा या नहीं आएगा। देखिए जो भी बकाया है वो सारे पेमेंट भत्ता स्टॉप, फॉर्म आपका स्टॉप हो जाए उसके बाद में भी वो क्लियर होंगे, उनके बिल पास तो होंगे आपके। तो नो टेंशन रहे, आपको 2 साल पूरे होंगे और फॉर्म स्टॉप हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आपका भत्ता नहीं आएगा। तो ये काफ़ी लोगों के कुछ मेजर डाउट थे, तो ये क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़, 9 जनवरी 2023 को जो फॉर्म अप्रूवल हुए थे उस दिन मैंने आपको बताया था कि कोई डेट है 3 तारीख तक, तो मैंने आपको लास्ट बता दिया था 2 या 3 का, तो जो भी फरवरी के अंदर है वो वेरीफाई अप्रूवल हो गया था। देखिए आपको अगर फिक्स डेट जाननी है, काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि सर फिक्स किस डेट तक के फॉर्म वेरीफाई को अप्रूवल किया गया है और नेक्स्ट अप्रूवल कब होंगे। देखिए आपको पता है कि 9 जनवरी को फॉर्म अप्रूवल हुए, तो वो अप्रूवल किए गए थे 5 फरवरी 2023 के तक के जो वेरीफाई फॉर्म थे वो सभी डिस्ट्रिक्टों के अंदर अप्रूवल हुए थे। देखिए ऐसा नहीं होता कि किसी डिस्ट्रिक्ट के वाइज, काफ़ी लोग मैसेज भी करते हैं कि सर जयपुर के अंदर किस डेट तक के वेरीफाई अप्रूवल हुए, ऐसा नहीं होता। जैसे 5 फरवरी 2023 तक के वेरीफाई फॉर्मों को अप्रूवल किया गया, तो सभी डिस्ट्रिक्टों के अंदर से इस डेट तक के पहले के जो फॉर्म है इस डेट तक वो सारे अप्रूवल हो गए। देखिए उसके बाद के फॉर्म अब अप्रूवल कब होंगे, देखिए काफ़ी जगह खाली और होने वाली है, क्योंकि अभी जिनको 2 साल पूरे हैं उनका फॉर्म स्टॉप नहीं हुआ है। तो आप थोड़ा सा वेट करें, या तो जनवरी के लास्ट तक या फरवरी के अंदर डेफिनेट आपके फॉर्म अप्रूवल हो जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करें, बाकी आपका फॉर्म जल्दी बाकी अप्रूवल होंगे। इसके अलावा देखिए जिनका 9 जनवरी 2023 को फॉर्म अप्रूवल हुआ है, काफ़ी लोगों का मैसेज था कि सर इंटर्नशिप कब मिलेगी। तो देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जिन्होंने पहले से टेक्निकल कोर्स की डिटेल के अंदर प्रोफेशनल डिग्री अपलोड कर रखी है उनको पहले इंटर्नशिप मिलेगी, और उनको इंटर्नशिप मिलना स्टार्ट भी हो गई है। ये वाली लिस्ट आप देख सकते हो, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है। देखिए इसके अंदर जिनके नए फॉर्म अप्रूवल गए थे उनको इंटर्नशिप मिलना स्टार्ट हो गई है। 11/1/2024 को किन किन को डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है, 10 को किस किस को डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है, उनकी जानकारी इसमें दी गई है। हालांकि देखिए नो टेंशन रही, अगर ये वाली लिस्ट है मैं वैसे तो जैसलमेर वाले ग्रुप में भेज दूंगा। बाकी देखिए इस लिस्ट में आप हो सकता है आपका नाम नहीं हो, क्योंकि आपने टेक्निकल कोर्स की डिटेल के अंदर जो प्रोफेशनल डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री देखिए किन्हें बोला जाता है, जो ITI BEd वगैरह या RSIT वगैरह की जो डिग्रियाँ होती है उन्हें प्रोफेशनल डिग्री बोला जाता है। तो ये अगर आपने अपलोड नहीं की थी, अब अपलोड किए, तो आपको थोड़ा लेट होगी, 1 महीने का टाइम लग सकता है, क्योंकि जैसे आप टेक्निकल कोर्स की डिटेल फिल करेंगे पहले उसको चेक करेंगे, उसके बाद में आपको इंटर्नशिप मिलेगी। जिन्होंने पहले फॉर्म भरते समय अपलोड कर दी थी टेक्निकल कोर्स की डिटेल उन्हें पहले ही मिल रही है, क्योंकि दोस्तों पहले नियम नहीं था, अब तो नियम है कि आपको टेक्निकल क्वालिफाई होना चाहिए। तो अब तो जब फॉर्म भरते हैं उसी समय ऑप्शन आ जाता है, लेकिन पहले नहीं होता था। इस वजह से काफ़ी लोगों ने तो फॉर्म भरते समय कर दी, बाकी जिनके पहले से बार बार सेंडबैक आ रहे थे उन्होंने नहीं की थी, क्योंकि वो पहले के फॉर्म भरे गए थे। तो इस प्रकार से देखिए लिस्टें तो हर डिस्ट्रिक्ट की आएगी या नहीं आएगी ये तो पता नहीं, मैं यहाँ पे उपलब्ध कराऊंगा या नहीं कराऊंगा, लेकिन जब आपको इंटर्नशिप मिलेगी आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा।
और अगर आपके मोबाइल नंबर किसी कारणवश बंद है, रिचार्ज वगैरह नहीं है, तो आप एसएसओ आईडी में जॉइनिंग डिटेल्स में चेक करेंगे तो अभी वो खाली शो होगा, लेकिन जिस दिन आपको इंटर्नशिप मिलेगी वहाँ पर सेंटर का नाम शो कर जाएगा। जैसे शो करता है 7 दिन के अंदर आपको इंटर्नशिप ज्वाइन करना जरूरी है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जिनका 9 जनवरी 2023 को फॉर्म अप्रूवल हुआ था, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें जब तक इंटर्नशिप मिलती है, क्योंकि इसकी वजह से आपका फॉर्म स्टॉप हो गया, दोबारा से शुरू नहीं होगा। याद रखना, दोबारा शुरू नहीं होगा। इस वजह से इंटर्नशिप मिलने का आप वेट करते रहे और बार बार एसएसओ आईडी को भी चेक करते रहे 1-2 दिन के अंदर। एसएसओ आईडी खोलेंगे, ज्वाइनिंग डिटेल्स में चेक करेंगे, अगर खाली है तो ठीक है, वरना आपको फिर वहाँ पर जैसे मिलेगी सेंटर शो कर जाएगा या फिर मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा और 7 दिन के अंदर आपको ज्वाइन करके ज्वाइनिंग लेटर एसएसओ आईडी पर उपलब्ध अपलोड करना जरूरी है। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखा करें। इसके अलावा दोस्तों, अगर टोटल अपडेट के बारे में अब तक बात करें तो पहले तो अपडेट के बारे में बात करें। देखिए, बिल पास सितंबर के 23 जिलों के हो चुके हैं, 3 जिले बकाया हैं, बूंदी, चूरू, झुंझुनू, जिनका अभी सितंबर का बिल पास होना बाकी है। बात करें अगस्त का पेमेंट कितने जिलों का आ चुका है, तो दोस्तों 26 जिलों का अब तक अगस्त का पेमेंट आ चुका है। सितंबर का जो पेमेंट है वो 6 जिलों का आया है, लेकिन जनरल ओबीसी के अंदर नहीं आया। कुछ जिलों के अंदर एसटी के अंदर आया, कुछ जिलों के अंदर एसटी और एससी के अंदर ही आया। तो इस प्रकार से अपडेट है। बाकी देखिए, काफ़ी लोगों के कमेंट है जिनका पेमेंट आ चुका है कि अक्टूबर का बिल पास कब होगा, और जनरल ओबीसी वाले कमेंट कर रहे हैं कि हमारा पेमेंट क्यों नहीं आ रहा। ये इस बत्ते के अंदर भी मतलब एसटी एससी करने लगे क्या। देखिए दोस्तों, जब बजट का अभाव होता है तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि जो बिल पास है कई बार एसटी एससी के हिसाब से भी पास कर दिए जाते हैं। बाकी देखिए, बिल पास तो आपको सही समय पर पास होते हैं, लेकिन बजट के अभाव में जब उनके पास पर्याप्त पूरा बजट नहीं होता है तो फिर जितना पर्याप्त बजट होता है उसके हिसाब से वो कैटेगरी वाइज पेमेंट डालते हैं। हालांकि अधिकतर तो ये हुआ कि जब भी अधूरा पेमेंट आया, अधिकतर एसटी एससी का साथ में आया और जनरल ओबीसी का उसके बाद में आया है। लेकिन ऐसा ही हर बार हुआ है ये नहीं है। सो दोस्त, अधिकतर तो ये हुआ कि एसटी एससी का पहले आया, लेकिन कई बार ऐसा भी हमने देखा कि जनरल ओबीसी का आ गया। एक बार जयपुर के अंदर आया था कि जनरल का पहले आ गया, लेकिन एसटी का बाद में पेमेंट आया था। तो इस प्रकार से कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हर बार ही इसका है। लेकिन ये चीज़ तो देखने को मिली कि हर बार अधिकतर एसटी एससी का पहले पेमेंट आया है, और इस बार तो इसका क्रेज कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि अधिकतर जिलों के अंदर या तो एसटी के पेमेंट आए, फिर एसटी एससी के पेमेंट आए। जनरल ओबीसी के बहुत कम जिलों के अंदर टोटल पूरे पेमेंट आए, बाकी कई जिलों के अंदर जनरल ओबीसी बकाया। हालांकि इसका मतलब तो ये तो है ही नहीं कि आपका पेमेंट आएगा नहीं, आ जाएगा, नो टेंशन है। बाकी अक्टूबर के बिल के बारे में बात करें तो देखिए दोस्तों, अभी सिर्फ ओनली आदेश आना बाकी है हेड ऑफिस से, बाकी सारा काम कंप्लीट है। आदेश जैसे आएंगे उसी दिन बिल पास हो जाएंगे, यानी कभी भी बिल पास हो सकते हैं। आज तो सैटरडे, कल संडे, मंडे को चांस बनते हैं देखें, क्योंकि सिर्फ वहाँ से आदेश आते ही आदेश की देरी है। बाकी सब कुछ तो कंप्लीट है, क्योंकि अटेंडेंस वगैरह सभी डिस्ट्रिक्टों के अंदर लगभग चेक हो चुकी है। तो आदेश आते हैं, आपके बिल पास धड़ल्ले से हो जाएंगे, नो टेंशन रहे। इसके अलावा देखिए, ये वाले आप न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हैं, इसके हिसाब से आप देख लेना, वीडियो पॉज करके आप देख लेना। वैसे तो बेरोजगारी भत्ते के अंदर की बातें भी बताई गई है, बस इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा बहुत आंकड़े वगैरह देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट वाइज, किसके अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगार है, किसके अंदर नहीं है। वैसे तो ये तो साफ होता है कि जयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा भत्ता लेने वाले हैं और बेरोजगारी भी सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम जैसलमेर के अंदर आते हैं। तो ये चीज़ें तो है। बाकी इस न्यूज़ को आप देख सकते हो, वैसे कुछ ज़्यादा खास नहीं है न्यूज़ के अंदर, इसलिए आप अपने हिसाब से देख लेना। बाकी देखिए दोस्तों, कल जो पेमेंट आए थे उन सारी की डिटेल कल के लास्ट 2 वीडियोस के अंदर आपको बताई है। बाकी ये वीडियो देखिए उन लोगों तक ज़रूर शेयर करना जिनका 9 जनवरी को फॉर्म अप्रूवल हुआ था। विशेष ध्यान रखें, हमने कई फॉर्म ऐसे देखे हैं जो इंटर्नशिप ज्वाइन ना करने की वजह से स्टॉप हुए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि इंटर्नशिप का मैसेज कैसे आएगा, कैसे क्या होगा, उनको प्रोसेस पता नहीं था। उन्हें इस चीज़ों का प्रोसेस पता चले तो तभी लोग सही समय पर सही काम करेंगे। क्योंकि काफ़ी लोग तो अब ऐसे हैं जिस दिन उनका फॉर्म अप्रूवल हुआ था ना, आज तक कुछ % लोग तो ऐसे होंगे उन्हें पता ही नहीं कि उनका फॉर्म अप्रूवल हो गया। जब उनका स्टॉप होता है, फिर कोई पेमेंट आता है, तब उन्हें पता चलता है कि खाते में पैसे किसके हैं। जब वो जांच पड़ताल करते हैं तब पता चलता है कि पेमेंट भत्ते का था और अब तक तो भत्ता भी स्टॉप हो चुका है। ऐसे कई केस हैं। इस वजह से दोस्तों ऐसे वीडियोस बनाते हैं ताकि लोगों तक समय पर जानकारी पहुंचे। लेकिन दोस्तों जो यूट्यूब वगैरह से कनेक्ट है, नो टेंशन है, उनका तो फॉर्म हम स्टॉप होने नहीं देंगे, क्योंकि हर छोटी से छोटी जानकारी हम आपको यहाँ पर बताते रहते हैं। बाकी आपका भी दायित्व यार, कहीं आपके दोस्त वगैरह हैं उनका फॉर्म स्टॉप ना हो तो अच्छा है, आप उनके साथ ये वीडियो वगैरह शेयर कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें बता सकते हैं कि इस प्रकार से आपको प्रोसेस करना रहेगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।